चलिए बाबू, आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल साइंस में हिस्ट्री का। ठीक है, हिस्ट्री का आज पढ़ेंगे हम लोग, हिस्ट्री का लेसन 1। ठीक है, लेसन 1 हिस्ट्री का पढ़ेंगे, इसमें जितना क्वेश्चन आएगा उसमें हम लोग क्वेश्चन टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, क्वेश्चन वाइज। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे, गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? गैरीबाल्डी का पेशे क्या था? नाविक थे। क्या थे बाबू? नाविक। क्या आंसर होगा? नाविक होगा। इतिहास का पहला चैप्टर में ही है ये, गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? तो एक नाविक थे। क्या थे? नाविक। अब क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया गया है हंगरी की राजधानी कहाँ? हंगरी की राजधानी आपका बुडापेस्ट। कहाँ बाबू? बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का ना, जर्मन राज का निर्माण किसने किया था? बोला जर्मन राज का निर्माण किसने किया था? बताइए। चलिए, लुई अठारहवां होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। कौन होगा बताइए? नेपोलियन बोनापार्ट होगा। कौन होगा बाबू? नेपोलियन बोनापार्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे चले। आगे आपका है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? चार को बताइए। बुर्बो वंश। कौन वंश? बुर्बो वंश। कौन वंश? बुर्बो वंश। यहाँ तक दिक्कत किसी को? चारों में किसी को दिक्कत है? याद कर लीजिएगा फिर से एक बार। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे। क्या थे? नाविक। क्वेश्चन नंबर 2 में है, हंगरी की राजधानी कहाँ? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। आगे आपको है बाबू, जर्मन राज का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। कौन किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। कौन किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। अगला आपका है 4 में, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? बुर्बो वंश। कौन वंश? बुर्बो वंश। ये 4 में दिक्कत नहीं हुआ, आगे बढ़े। चलिए अगला आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई? ऑप्शन नंबर हैब्सबर्ग, आर्लिया, बुर्बो या जारशाही। बुर्बो होगा। कौन होगा? बुर्बो। कौन होगा बाबू? बुर्बो। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा। आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा? 6 कह रहा कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? सेडौन में। कहाँ हुआ था? सेडौन में। कहाँ हुआ था? सेडौन में हुआ था। आगे है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा, रैट एवं लॉ की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क ने। अच्छा, मेजनी को क्या कहा जाता है पता आप लोग को? मेजनी को क्या कहा जाता है? अच्छा, मेजनी कुछ काम किए थे। यंग इटली की स्थापना कौन किया? मेजनी। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया? मेजनी ने। मेजनी का संबंध किससे था पता आप लोग को? किससे था? कार्बोनारी से। किससे? कार्बोनारी एक संगठन थी। क्या थी? संगठन। समझ में आ रहा है ना? चलो आगे। तो यहाँ पे ये रैट का लॉ की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। किसने? बिस्मार्क ने। आगे आते हैं, हिटलर के बारे में आप लोग 9 में पढ़े थे ना? हिटलर के बारे में 9 में। हिटलर किसका कारण है? दूसरा विश्व युद्ध का कारण है। यही ना करवाया था दूसरा विश्व युद्ध। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? इसमें से कौन सा? कौन होगा? डी होगा या फिर सेडोवा होगा? कौन आंसर होगा? सेडौन का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था उसके बाद हो गया था जर्मनी का एकीकरण? सेडौन का युद्ध। कौन युद्ध? कौन युद्ध? सेडौन का। कौन सा? सेडौन का। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। चलिए आगे चले बाबू। ये इतिहास का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लेसन बाय लेसन हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, ये लेसन 1 का है, जितना क्वेश्चन है उसको आज पूरा कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। 7 8 हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा, देखिए आ गया, यंग यूरोप का संस्थापक कौन थे? यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी। कौन था बाबू? मेजनी। मेजनी का नाम अभी हम लोग सुन के आ रहे हैं। आगे है आपका, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। किसको? तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुर्की को। किसको कहेंगे? तुर्की। किसको कहेंगे बाबू? तुर्की को। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। समझ में आ रहा ना? चलिए समझ में आ रहा। अगला है बाबू, देखिए, कौन काबुल का विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। ये तो एकदम इजी है। ठीक है, पूछेगा तो आप लोग यही मार दोगे। ठीक है, चलिए आगे।
अगला वीना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में। 1815 में। वीना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में। 1815 में। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई? 1871 में। 1871 में हुआ था। सही है, सही है ना? यस सर। आगे अब 14 नंबर में, इटली की एकीकरण में निम्नलिखित से किसका संबंध नहीं है? निम्नलिखित में से किसका? बिस्मार्क का। इटली से इनको कोई लेना देना नहीं था। बाकी मेजनी का था, काबुल का था और गैरिबाल्डी का था। ठीक है, लेकिन इसका नहीं। अब 15 नंबर, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया। किसका एकीकरण में? इटली और जर्मनी का एकीकरण। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। था। कौन था? बिस्मार्क को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। 17 कह रहा है आपसे, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। किनकी हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? संवैधानिक। कौन सा शासन? संवैधानिक राजतंत्र। याद रहेगा? यस सर। भूल जाओगे? नहीं सर। याद रखना बाबू, बोर्ड की तैयारी में आप लोग एकदम कोई क्वेश्चन नहीं छोड़िए। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है, जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन था? बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क। अब क्वेश्चन नंबर 20 में, इटली के एकीकरण में किसने योगदान दिया था? इटली के एकीकरण में किसने? डी। मेजनी गैरिबाल्डी था। कौन था और कौन था? उपयुक्त सभी थे। ठीक है, ना? यस सर। आगे चले। यस सर। आप लोगों को लगे सब याद है? चलो सब याद है। गुड। आप देखें, जालवेरिन संबंधित था व्यापारियों से, क्रांतिकारियों से, विद्वानों से, पादरियों से। किनके? व्यापारियों से था। किससे था? व्यापारियों से। कौन से? व्यापारियों से। कोई दिक्कत नहीं सर। आगे चले। अब एंड्रियोनोपुल की संधि 1829 में। सही है ना? यस सर। सही में? यस। आया ध्यान देखते हैं क्या हुआ था, पता है ना? 1829 में। 29 ना? सही है सर। चलिए आगे चलते हैं। सही है। अब 23 में आते हैं। वीना सम्मेलन की मेजबानी कौन किया था? मेटरनिक। कौन किया था? आगे निम्नलिखित में किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? लॉसने सम्मेलन। कौन होगा? लॉसने सम्मेलन। इसे देखो, राशि कम करना मतलब लॉस में जा रहा था, इससे हम लोग याद रखते हैं लॉस ने। ठीक है, इसलिए राशि को क्या किया गया था? कम किया था। एल फॉर लॉस और राशि कम ने। ठीक है, इसलिए क्या होगा? लॉस ने सम्मेलन। कौन सम्मेलन? लॉस ने सम्मेलन। याद रखोगे? चलो, इसमें ज्यादा मतलब कंफर्म नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो गड़बड़ी होती है, लेकिन फिर भी आप लोग माइंड में रखिएगा। आगे अमेरिका में न्यू डील किसने लागू? अब्राहम लिंकन। ठीक है, न्यू डील लागू किया। आगे हीगेल किस देश का दार्शनिक था? हीगेल फ्रांस के था या जर्मनी का था? जर्मनी। हीगेल कहाँ के था? जर्मनी का दार्शनिक था। कौन था बाबू? हीगेल जर्मनी का दार्शनिक। आगे वीना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना। ये ना है? यस सर। सिकंदर कहाँ का निवासी था? यूनान का। रोम। कौन होगा? यूनान होगा। कौन होगा आंसर? यूनान। सही में? यस सर। सिकंदर कहाँ के था? यूनान का। कहाँ के? यूनान के। कहाँ के? यूनान के। कोई दिक्कत नहीं। आगे चले। यस सर। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1871 में। 1789 में। 1789 में। कोई दिक्कत नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 30 में चले। यस सर। 30 का राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जर्मनी या इटली या रूस या ग्रेट ब्रिटेन? कहाँ होगा? जर्मनी में होगा। जर्मनी कहाँ होगा बाबू? जर्मनी। अब क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। कोसुट का संबंध किस? हंगरी से। यस सर। चलो, कोसुट का संबंध हंगरी से।
कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मेजनी हम पढ़ाए थे अभी पहले, मेजनी का संबंध किससे? कार्बोनरी से। कार्बोनरी से। किससे? कार्बोनरी। किससे था? कार्बोनरी। किससे था? कार्बोनरी। आगे चले। यस सर। क्वेश्चन नंबर 33, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को। यूनान को कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को। किसको कहेंगे? यूनान को। यूनान को कहेंगे, यूनान को। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 1854 में। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब 1864 में। कब हुआ था? 64 में। 54 या 64? 64। 54 या 64? 64। 54 या 64? 64। जल्दी बताइए। 64। जल्दी बताइए। 64। 64। 1864 में। 1864। कोई दिक्कत नहीं। आगे। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1871 में। 1871 में। पूरा मतलब हो गया था का? हाँ। आगे लुई फिलिप किस देश का राजा था? फ्रांस। लुई फिलिप किस देश का राजा था? फ्रांस। कहाँ के? फ्रांस का। आगे। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? जर्मनी। मित्र राष्ट्र जर्मनी। ठीक है, नहीं था। यस सर। बाकी तो सब एक में थे, यस है सर। कि ना? चलिए आगे। बोहेमिया निम्नलिखित में से किस देश के अधीन था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। चलिए बोहेमिया। आगे। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट था? जर्मनी जर्मनी का। कहाँ का? जर्मनी का। जर्मनी का। लुई सोलामी को फांसी कब दी गई? 1793 में। 1793 कोई दिक्कत नहीं। आगे 41 में चलते हैं। पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? जापान ने। जापान ने कर दिया। अब सार्डिनिया का राजा कौन था? सार्डिनिया। कौन था? सार्डिनिया। विक्टर एमेनुअल थे। विक्टर इमैनुअल। आगे 43 में निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था? बिस्मार्क। सेडन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडन फ्रांसा की। फ्रांस की। फ्रांस के। कौन होगा? फ्रांस। याद रहेगा? Yes, sir. चलो, आगे चले। यस सर। अब निम्नलिखित में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क। आगे। नेपाल की क्रांति कब हुई थी? 1821। नेपाल। यस सर। 1821 में। 1821 में। 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर से युद्ध में शामिल होने की घोषणा की? फ्रांस की ओर से। किधर से? फ्रांस। की ओर। याद रहेगा? यस सर। चलिए आगे चले। अब बोला 1954 का जेनेवा समझौते के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी का आयोग का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? 1954 का जेनेवा समझौते के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु कौन देश नहीं गठित। बताना, ठीक है? या HW में करके आइएगा, कमेंट में बताइएगा, ठीक है? आगे इसको भी आप लोग कमेंट में करना, ठीक है? यूनानी संघ के दौरान तुर्की के समर्थन में मिस्र। इसको आप लोग कमेंट करोगे या फिर HW में हो जाएगा, ठीक है? यस सर। अब एक बार शुरू से चले स्पीड में थोड़ा सा, यस सर। स्पीड में एक बार हो जाए उसको ऊपर कर दीजिए। चलिए बाबू, एक से ना। हाँ। चलिए बताइए गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। क्या था बाबू? नाविक। सैनिक राजधानी कहाँ? बुडापेस्ट। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया? फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना? बुर्बो वंश, ठीक है? चलिए आगे कह रहा है, बताइए वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश का पुनः स्थापना की गई? बुर्बो वंश की। सन 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ? सेडन में। इराक लॉ की नीति का अवलंबन किसने किया? मेजनी ने। बिस्मार्क ने। बिस्मार्क। कौन होगा आंसर? बिस्मार्क। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सेडन का युद्ध। कौन किसका युद्ध? सेडन का युद्ध। यह यूरोप का संस्थापक कौन थे? मेजनी साहब। आगे यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। कौन काबुल का युद्ध किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री। वीना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में। कब हुआ था? 1815 में। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1871 में। कब हुई थी? 1871 में। आगे इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क का नहीं है। इटली से कोई लेना देना इसको नहीं था। आगे इटली और जर्मनी के एकीकरण के बीच कौन था? ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया।
आगे 16 में जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क। आगे 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि। कौन सा? फ्रैंकफर्ट। कौन सा? फ्रैंकफर्ट। आगे 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र। किस प्रकार का? संवैधानिक राजतंत्र। आगे जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन था? बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क। 20 में बोला इटली के एकीकरण किसने एग्जाम किया था? इसमें से सभी ने। इसमें से सभी। इसमें से सभी। इसमें से सभी। आगे जालवेरिन संबंधित था व्यापारियों किससे? से। व्यापारियों से। व्यापारियों। जालवेरिन किससे संबंधित था? व्यापारियों से। आगे एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? 1829 में। फिर वीना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? मेटरनिख ने। निर्णय में किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया लॉस गया? सम्मेलन। लॉस सम्मेलन। कौन सम्मेलन? लॉस ने। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया? अब्राहम लिंकन ने। याद रहेगा? अच्छा, अब्राहम लिंकन और क्या कहे थे बताइए तो? लोकतंत्र के बारे में। हाँ चलिए याद रखिएगा, वो पढ़ाएंगे हम लोग। गलती है तब वो वाला। हाँ अमेरिका में न्यू डील फ्लैग ने है आपका बंद कर दिया। हाँ चलिए बाबू हम लोग 25 में देखते हैं अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। उसमें गलती हो गया था, इसको सुधार कर लेंगे, ठीक है? बी होगा आंसर। क्या होगा? बी। आगे चलते हैं। हीगल किस देश का दार्शनिक था? जर्मनी के। कहाँ के? जर्मनी के। वीना कांग्रेस का मुख्य देश क्या था? सिकंदर कहाँ के निवासी था? यूनान के। कहाँ के? यूनान के। कहाँ के? यूनान के। सही है। Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं। आगे फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1889 में। सही है ना? Yes, sir. चलिए आगे चले। आगे राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र जैन विश्वविद्यालय कहाँ है? जर्मनी में। कंफर्म है ना? Yes, sir. कोसुब का संबंध किस देश से था? हंगरी से। मेजनी का संबंध किससे था? कलनारी से। ये सब बताने की चीजें हैं। सही सर। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान। यूनान को। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 1864 में। इटली का एकीकरण कब हुआ? 1870 में। पूरा इटलीकरण, पूर्ण बोल रहा, ठीक है? चलिए। लुई फिलिप किस देश का राजा था? फ्रांस का। निम्नलिखित में कौन मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? जर्मनी। बोहेमिया निम्नलिखित से किस देश के अधीन था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? जर्मनी का। जर्मनी का। लुई 16 को फांसी कब दी गई? 1793 में। पोट्सडाम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? जापान ने। कौन किया था? जापान। सार्डिनिया का राजा कौन था? कौन था? अगर निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था? बिस्मार्क। सेडन के युद्ध में किसकी पराजय हुई? फ्रांस की। निम्नलिखित में किस नाम ने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? बिस्मार्क। नेपाल की क्रांति कब हुई? 1821 में। 1853 में क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा किया? फ्रांस की ओर। 1954 का जेनेवा समझौते के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? क्वेश्चन नंबर 48 आप लोग करके आओ और 49 भी करके आओ बस। हाँ यस सर।